बार इंडिया फाइनल में पहुंच गया। और मोहम्मद आमिर तो कह रहे थे कि ये इन्होंने सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचना और वहां पे फाइनल में पहुंच गए। और चैंपियन ट्रॉफी में भी इन्होंने प्रेडिक्शन की थी, वो भी गलत साबित हुई थी। यार मोहम्मद आमिर ने हाँ चैंपियंस ट्रॉफी में भी की थी कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगा, इंडिया जीता। और फाइनल इसमें भी की थी कि सेमीफाइनल इंडिया नहीं पहुंचेगा। फिर अच्छा सेमीफाइनल के अंदर भी प्रेडिक्शन की कि इंग्लैंड जीतेगा, तो वो गलत हुई। अच्छा लेकिन उन्होंने ये कहा था कि संजू सैमसन और बुमराह ये अच्छा खेलेंगे। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। अच्छा ये अच्छा खेल गए, पर वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, ये अच्छा खेल गए। मैं एक बात बताऊँ, आमिर की प्रेडिक्शन ना मोस्ट ऑफ टाइम ठीक थी, मगर इंडिया को लेके गलत थी। और मैं हमेशा एक बात कर रहा हूँ कि जब आपने एक बार ना मुंह से निकाल दिया ना कि ये होगा, तो आप उसके ऊपर खड़े हो गए। आपको लगा पहली दफा कि यार नहीं इंडिया वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं पहुंचता क्योंकि इनके ग्रुप में वो आ रहा है। अब बीच में जिम्बाब्वे वो आ गया था, एक ठंडी टीम आ गई लेकिन सुपर 8 में, तो वहां पे इनको लगा था कि ऑस्ट्रेलिया आएगा, जिम्बाब्वे की जगह पे ऑस्ट्रेलिया आएगा तो कहानी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। कैलकुलेशन ये थी, बाई चांस जिम्बाब्वे आ गया तो फिर सेमीफाइनल का कहानी मुश्किल लग रहा था कि वेस्ट इंडीज भी पकड़ सकता है, अफ्रीका भी पकड़ सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी पकड़ सकता है, तो चांस डिफरेंट मुश्किल है। मेरा भी मानना था कि 2024 की निस्बत इंडिया के लिए सफर मुश्किल होगा। एक तो ऑस्ट्रेलिया नहीं आया, इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया आता उसका टफ सीन हो जाता, बट इंडिया फिर भी पकड़ लेता उनको। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरीके चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। बड़ी अच्छी बात किया आपने। मसला ये है कि मुझे तो मिसगाइड इन्होंने किया। आप इनकी उसमें चले गए। मिसगाइड, मैं तो इधर जा रहा था। हमें हैरी ब्रूक ने किया है, हैरी ब्रूक ने किया ना। बाबा का खिताब इनको मिला हुआ है। जी अभी ना थ्रिलिंग मोमेंट्स का वक्त है, इसी कैचेस पे बात होगी। थ्रिलिंग मोमेंट्स दीज आर ब्रॉट टू यू बाय हाउस ऑफ नूरपुर। आइए देखते हैं ये जो कैच है, ब्यूटीफुली डिस्गाइज्ड, अनबिलीवेबल डिस्गाइज्ड। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। वो बिल जैक वाला भी दिखाएं, दोनों दिखाएं। बिल जैक वाला देखिए, वो एक ही दिखाएंगे, वो एक ही दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत ही कमाल कैच पकड़ा। अनबिलीवेबल। अक्षर पटेल, राशिद भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंग्लैंड जब सिर्फ 7 रन से आ रहे हैं? संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर पे बैटिंग कर रहा था जैसे। स्पिनर हो, पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना, जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार, बहुत पिटा भाई। इस मैच में डिफरेंस जो था, बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे। अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 ओवर लास्ट मैच में भी खींच के वापस लाए थे, वापस लेके आए। लेकिन संजू देखिए विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरे बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया, वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए। संजू बिल्कुल, जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया और उसने भी डिलीवर जिस तरह से। अच्छा, संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। अच्छी बड़ी बात ऐसी विकेट पे। जनाब अहमद शहजाद, कल आपने इंडिया का नाम लिया था जब आपसे प्रेडिक्शंस ली गई, आपका क्या अंदाजा था जबकि इंग्लैंड अच्छा खेल रही? नहीं, दोनों की प्रेडिक्शंस अच्छी थी, बड़ा क्लोज मैच हुआ है, कोई भी जीत सकता था। इवेंचुअली थोड़ा सा ये होता है कि इसमें फेवरेटिज्म आ जाता है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि दे आर बिल्ट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ स्टेजेस। उन्होंने उन आईपीएल से उनको बहुत फायदा हुआ है। जिस तरह वो प्रेशर को अब्सॉर्ब करते हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं, और क्रंच मोमेंट्स को जो अपनी तरफ लेके आते हैं, दैट इज फिनोमिनल। 200 पे खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर का ओवर था, उनको पता है कि विकेट अच्छी है, इंग्लैंड की बड़ी बैटिंग लाइन है, वो 250 तक जाना था, उन्होंने पूरा प्लान था। और उसके बाद जो सारी, तो संजू की भी बात कर दी, फिनोमिनल प्लेयर है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन जो एंड वाले प्लेयर भी हैं, तिलक वर्मा की अगर आप बात करेंगे, तो जब जोफ्रा आर्चर का ओवर आया है, उसको पता था कि ये 2 फील्डर ऊपर हैं और ये यॉर्कर मारेगा विकेट के ऊपर। प्री मेडिटेट वो पीछे हुआ, अच्छी पोजीशन में रह के उसने यॉर्कर को फुल टॉस बना के उसमें छिक्का लिया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। फिर उसको पता था कि यहाँ से अब मैंने इसको छिक्का मार दिया है, आर्चर बड़ा बॉलर है, अब ये मुझे या स्लो करेगा या शॉर्ट करेगा। वो रेडी था, उस पोजीशन में था, उसने अगली बॉल पे फिर उठा के छिक्का। सो दीज आर द मोमेंट। वो एक ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अगर वो 250 पे फिनिश ना करते, देख ले 7 रन से हारे हैं। अगर थोड़ा सा हम होते तो शायद होता ही है कि यार 225 भी कर लिया, चलो बट ठीक है, बॉलिंग पे डाल देंगे। नहीं, उन्होंने एंड तक, उन्हें पता था कि हमने कुछ छोड़ना ही नहीं है, उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो चेस कर सकते हैं। फिर आप ये देखें कि बुमराह का जो फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर, मैच एक साइड 38 रह गया था।
अब सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है मैच का, वो आ गया उसके पास, पांड्या के पास, वो मेक और ब्रेक था। पहली बॉल पे उसको छिक्का पड़ा, यॉर्कर मारने गया, एग्जीक्यूशन में फ्लॉ है, बड़ा जबरदस्त उसने छिक्का मारा। उसके बाद वो 5 बॉल जो अगले उसने किए, उसको पता था कि यॉर्कर तो वो नेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल बॉल होता है वो लो फुल टॉस को पुट अवे करना होता है। वो लो फुल टॉस करता गया, लेकिन उसने जो है ना कोई शॉर्ट बॉल या स्लो बॉल या बाउंसर करने की ट्राई नहीं की। वो 9 रन पे जो उसने ओवर निकाला और आखिरी ओवर में बड़ा ज्यादा स्कोर रह गया था, वहीं से उसने गेम फिनिश किया। और दुबे का एक ओवर, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि उनका एक वीक लिंक है, दुबे को उन्होंने निकालना है, वो आज भी इतने स्कोर थे कि बच गया। ऑल इन ऑल मैंने आपको ये भी कल बोला था कि बड़ी टीमें जो होती हैं वो राइट मोमेंट पे पीक करती हैं, एंड इंडिया इज पीकिंग ऑन अ वेरी वेरी राइट टाइम। 19th ओवर था ना, जैसे बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर 15 रन बन जाते तो 22-23 रन रह जाते और वो हो जाने थे। रूबे करते अक्षर पटेल और ब्रूक्स के आज 2 ब्लंडर्स हैं। हाँ। एक जो उसने कैच छोड़ा और एक आखिरी ओवर उसने जैक से करवा दिया। ये 2 पांड्या खेल रहे और तुमने ऑफ स्पिनर को बॉलिंग करवा दिया है। ये 2 ब्लंडर हो गए। हालांकि उसका पड़ा हुआ था किसका, ओवरटन का एक ओवर पड़ा हुआ था, लेकिन वो ऑफ स्पिनर को ले आया पांड्या के सामने आखिरी ओवर में, उसमें 18-19 हुआ है। लेकिन फिर भी यू हैव टू किल इट, नेल इट। पांड्या ने जिस तरह उस ओवर का फायदा उठाया है, सिंगल भी रिजेक्ट किया, जब वो खड़ा हुआ था इट वाज शोइंग कि इज कॉन्फिडेंट। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं आई हुई थी, लेकिन इट्स अ कैलिबर ऑफ अ प्लेयर। जब हम बात करते हैं ना इंडियन प्लेयर्स की, वो यही करते हैं कि वो डिफरेंट पेडिग्री है, अंडर प्रेशर क्रंच मोमेंट्स को किस तरह अपने पास खींचना है दिनों। लेकिन इंग्लैंड ने बड़ा मुकाबला किया, बैथल ने जिस तरह बैटिंग की, आउटस्टैंडिंग हैंडेडली पूरा सबको लेके चला साथ में। अगर सैम करन थोड़ा सा साथ दे देता, थोड़ा सा, तो ये लेके भी जा सकते। आउटस्टैंडिंग बैटिंग, बहुत कड़क सेमीफाइनल हुआ, जैसा बनता था। लास्ट टाइम के सेमीफाइनल की तरह नहीं हुआ, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वाले में वन साइडेड। तो आबिश भाई, बेथल ये जो है, ये क्या टैलेंटेड प्लेयर है आमिर यार। इसकी काउंटी में परफॉर्मेंस यू नो, आप देखो तो सही कि वो किस कैलिबर का मिडिल ऑर्डर है, राइट। एंड तक इतने बड़े चेज में हमें ये नहीं पता था कि कौन सी टीम जीत रही है। वो तो पांड्या का जब ओवर उसने अच्छा निकाल दिया सेकंड लाइन, तो हमें हो गया कि हाँ यार अब आखिरी ओवर में इतना स्कोर नहीं होगा। ये सिलेक्शन कमेटी का क्रेडिट जाता है उनका, विदाउट 100 फर्स्ट क्लास के इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया। अभी सिडनी में 100 किया इन्होंने, फिर आज भी 100 किया। कभी कभार होता है कि आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट को नहीं देखना होता अगर बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट हो, लेकिन डिलीवर भी करे वो। आज उन्होंने डिलीवर किया, टेस्ट मैच में भी किया। आमिर भाई, आपकी सारी ये प्रेडिक्शन तो खराब हो गई, मगर अभिषेक शर्मा के बारे में जो आप कह पड़े हैं, आप खा गए जवान लड़का। नहीं, वो बेचारा आज भी खा गया। नहीं यार, देखिए मैं सीरीज में और एक आईसीसी के इवेंट्स में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। सीरीज में टीमें उस तरह शायद फोकस नहीं करती, वो कहती ठीक है इस सीरीज में हमने प्लेयर्स निकालने हैं, वो उस तरह का उनका फोकस होता है, वो उस तरह शायद प्लेयरों को मार्क नहीं करते। लेकिन जब आप आईसीसी इवेंट्स में आते हो ना, हर टीम जब जिसके साथ खेलना होता है वो हर प्लेयर को मार्क करते हैं, और सबको पता चल गया कि अभिषेक शर्मा का स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और वीक जोन कौन सा। आप देख ले, ऑफ स्पिनर से भी वो फंसते हैं, जब वो फास्ट बॉलर आता है वो बॉडी में जब तक उनको बॉल करते रहते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े इवेंट्स में परफॉर्मेंस करने के लिए ना आपको बड़ा, आपकी टेक्निकल, आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। अब सैमसन क्यों कर रहा है संजू जो है, क्योंकि आप उसका बैकग्राउंड तो देखें ना, पहले उसकी टेक्निक देखें, फिर उसका फर्स्ट क्लास का करियर देखें, फिर उसका आईपीएल का करियर देखें, वो हर तरफ खेलता है। अब जो वन डायमेंशनल प्लेयर है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, T20 में अब नहीं चलता। तो आपको हर तरफ, आप बैथल की इनिंग्स देख ले, स्पिनर आ रहा है उसको भी रिवर्स मारा, उसने पहली 2 बॉलों पे 2 छक्के, वरुण चक्रवर्ती तीसरी रिवर्स स्वीप पे उसने छक्का मार दिया। फिन भी पकड़ा जाएगा मुझे लगता है। फिन खेलता है हर तरफ नहीं, लेकिन हर तरफ तो शॉट मारता है, हर तरफ 1-2 शॉटों पे। अब आपको वन डायमेंशनल प्लेयर जो है ना वो नहीं चल सकते क्रिकेट में, अब आपको हर तरफ खेलना पड़ता है। 360 प्लेयर्स आपको चाहिए, वो चाहिए। तो रास्ता सलमान अली आगा ने दिखाया सबसे पहले ऑफ स्पिन। अच्छा, मुझे वो यहां ने आउट किया एज अ बैटर, सॉरी बोलो। नहीं, मैंने कहा मार्करम ने भी आउट किया, आज भी विल जैक ने आउट किया, नीदरलैंड वाले ने ऑफ स्पिनर ने दत्त ने आउट किया था। अच्छा आमिर भाई, ये बताओ आपने सैम करन को T20 का मायानाज प्लेयर घोषित किया था, डिक्लेयर किया था जब स्टार्ट हो रहे थे। आपने कहा था बॉलर भी आज 53 रन खाए 0 विकेट पे, और आज तो हरवाया तो सब नहीं है। 36 तो बुमराह ने भी खाए हैं, विकेट भी ऐसा था, आर्चर जैसा बंदा 60 खा गया, 65 खा गया, आदिल रशीद जो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर उसको 42 हुआ। सैम करन की अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें, जहां भी वो जाता है वो परफॉर्म करता है, ये कोई तुक्के से नहीं होता। वो जिस लीग में खेलता है परफॉर्म करता है, इंग्लैंड से खेल रहा है परफॉर्म कर रहा है, तो प्लेयर तो वो है। आज नंबर नीचे हो गया था थोड़ा सा। अच्छा, ये बताओ 500 रन पड़े आज अहमद भाई 40 ओवर में, 40 ओवर में 500 रन पड़े हैं, क्या ये क्रिकेट के लिए अच्छा है? नहीं, क्यों नहीं अच्छा? देखिए, यू गॉट टू मीट बनते हैं द मेरिट, आपको वहां तक पहुंचना है।
ये दुनिया की पेस है, दुनिया आपको करके दिखा रही है, तो आपने भी तो वहां उनको मिलना है जाके। इसी बात को तो रोना है। मैं क्या, राशिद भाई, अहमद ने अच्छी बात की थी कि हम 225 करते हैं, मैं समझा हम 125 करते हैं, ये गलती से बोल। हाँ, यहाँ पे भी हम 125 कर लेते हैं। हम जब कहते हैं ना यू गॉट टू बी रूथलेस, तो जब वो 225 पे खेल रहे थे ना, तो 225 पे अगर हमने किया होता ना तो 225-30 पे फिनिश कर देते, लेकिन वो 250 पे लेके गए हैं वहां से। माइंडसेट देखे ना, माइंडसेट देखे कि कितना बड़ा मैच है, प्रेशर है, राइट। उनको पता था कि ये विकेट 200 वाला नहीं है। उनका बॉल 1 से यही था कि भाई 230 240 करना ही करना है। तो ये एक बड़ी टीम का ना, जो बड़े होते हैं जिनकी प्लानिंग अच्छी होती है, उनको पता था अगर हम टॉस हार गए हैं, अब हम यहाँ से 230-40 करेंगे तो बचेंगे। अब जो भी प्लेयर आया उसका आप इंपैक्ट देख लो। किसी ने आके इवन 15 में 165 लगा हुआ था, किसी ने आके यही नहीं कहा कि मैं 2 बॉलें ले लूं। वो जो आया बॉल मिली, छक्का, या तो आउट या छक्का। इसमें ये भी होता है ताबिश भाई के प्लेयर्स भी तो ऐसे हैं ना, वो प्लेयरों में तो डिफरेंस देखे ना आप, तो इसलिए हम कहते हैं जो प्लेयर होते हैं ना, ये सारी चीजें वही कर सकते हैं। होम ग्राउंड का यही फायदा होता है। चले भाई, अब वक्त आ चुका है, थोड़ा ऑडियंस को छेड़ा। ऑडियंस ही चलेंगे, अभी कहाँ जाएंगे? जो प्लेयर होते हैं ना, ये सारी चीजें वही कर सकते हैं। होम ग्राउंड का यही फायदा होता है। चले भाई, अब वक्त आ चुका है, थोड़ा ऑडियंस को छेड़ा। ऑडियंस ही चलेंगे, अभी कहाँ जाएंगे फिर हम? अच्छा, मुझे एक चीज बताएं राशिद भाई, कि ये जो इन्होंने अभी जिक्र छेड़ा कि आईपीएल का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इंडियन क्रिकेट पे। आप जब भी जिक्र करते हैं पीएसएल का, तो हमें बिल्कुल उल्टा लगता है कि आप कहते हैं कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड का इन्फ्लुएंस है, कभी फलां चीज का है, कभी पीएसएल देखकर ही प्लेयर आए जा रहे हैं। उनको क्यों पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे यहाँ क्यों अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ पा रहा? जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से एक तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। 2 महीने के लिए नहीं आती आईपीएल, मुंबई इंडियंस 12 महीने रहती है। मेरी किरण मोरे से बात हो रही थी, वो मुंबई इंडियंस के लिए नीचे काम करते हैं, वो सारा साल प्लेयर्स को ढूंढते हैं। जब जॉन राइट इनके पास था, ये ढूंढ निकले थे, कुणाल पांड्या किसी को देखने के लिए गए थे, वहां पे अक्षर पटेल को देखने गए थे, वहां पे इनको हार्दिक पांड्या मिला, और वहीं पे इनको जसप्रीत बुमराह मिला। गुजरात में, मतलब अहमदाबाद में इनको मिले। तो क्या है, उनका हंटिंग का काम रहता है, और पाथवे का इनका काम बीसीसीआई का अपना अलग चलता रहता है, लेकिन प्लेयर्स को आके ये बनाते हैं। जब आपने देखा ऑप्शन होता है कि 1 करोड़ में चला गया, वो पहले से सेटिंग होती है कि इनके पाथवे का प्लेयर है, इनके टैलेंट हंट का प्लेयर है, तो उसी में वो आ जाता है। तो उस पर काम हुआ होता है, वो अचानक से नहीं लेके आते। अचानक से नहीं, तो अचानक से नहीं आया, उसको बहुत काम। देखिए ईशान किशन को भी लिया ना, झारखंड से उठाया उन्होंने, फिर उसके बाद लिया। तो इस तरह से प्लेयर को डेवलप। अब उनका कोचिंग स्टाफ देख लें, अब वो इंडिया ही में सेटल हो गए सारे, बड़े जन वहीं पे रहते हैं। ये नहीं 1 महीने के लिए आए और चले गए, और वहां पे फिर प्रॉपर कोचिंग का सेटअप होता है। और अपने न्यूजीलैंड की हमने बात की थी, सीएसके में उनका फ्लेमिंग कोच था, विलियमसन वहां से खेल रहा था। तो जितने भी आने वाले प्लेयर्स थे वो ट्रेन वहीं पे होते थे चेन्नई में। तो जब भी उनके देखे स्पिनर्स तो क्यों अच्छा खेलते हैं। सही बात है। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है, पूरा साल काम करते हैं, जिसकी वजह फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आईपीएल से नहीं लाते, वो उनके लड़के फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं, वो आईपीएल के लिए पिक होते हैं, वहां उनको सारा ये एनवायरनमेंट मिलता है। यस, फिर वो इंडियन टीम में आते हैं। फर्स्ट क्लास के उनके सबके बैकग्राउंड भी तो देखे ना। अब ये सारे फर्स्ट क्लास खेले हुए, ये आईपीएल की इनिंग से नहीं आए हुए। अपार्ट फ्रॉम आई थिंक अभिषेक शर्मा, उसका मुझे नहीं पता कि वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ। संजू सैमसन फर्स्ट क्लास प्लेयर है, क्या कहते हैं, ईशान किशन फर्स्ट क्लास प्लेयर है, दुबे फर्स्ट क्लास प्लेयर है, ये तिलक वर्मा फर्स्ट क्लास प्लेयर है। जब वो आईपीएल से फ्री होते हैं, अगले काउंटी क्रिकेट जाके 4-डे क्रिकेट खेलते हैं। अब इंडियन के वाहिद प्लेयर है जो ब्लास्ट नहीं खेलते, उनको भेजते हैं 4-डे क्रिकेट जाके खेलो। तिलक वर्मा लास्ट ईयर कोई भी हेमशायर से खेल रहा था 4-डे क्रिकेट, अलाउ नहीं है, कोई इंडियन लीग दूसरी नहीं खेल। और देखे ना फिर जो जिस तरह के प्लेयर्स वहां जाते हैं, तो वो लेवल ऑफ क्रिकेट इस तरह का होता है आईपीएल में कि जितने आप कंपेटिटिव प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, उतना ही कंपेटिटिव प्लेयर बनते हैं। जो प्रेशर हैंडलिंग होती है, क्रंच मोमेंट्स को, क्राउड आप देखें, फिर आप दुनिया के नंबर 1 बॉलर, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन से को जब फेस कर रहे होते हैं, आप उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा और उसका माइंडसेट आप बेस्ट सीट से देख रहे हो, तो आप जो गट है, ये सारी चीजें पिक करता है, एंड देन वो फिर आप अपने मुल्क के लिए भी इस तरह डिलीवर बड़े स्टेज के लिए रेडी होते हैं। अब आप देखें ना, अभिषेक शर्मा ने बात की थी कि पैट कमिंस हमारे कप्तान थे। अब पैट कमिंस तो बहुत बड़ा कप्तान, कहता है यार उसकी में एक बात मेरे दिल को लग गई। वो कहता है या तो जिस तरह का ये विकेट है ना, या 100 पे आउट हो जाओ, आई डोंट माइंड। ये 200 वाला विकेट है तो 200 के लिए जाओ, अगर 100 पे आउट हो गए आई विल बैक यू। तो ये एक्सपीरियंस है ना, पैट कमिंस ड्रेसिंग रूम में ये बात कर रहा है आईपीएल में, बड़ी बात। और साथ में ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहा हो, और आपका विटोरी कोच हो, तो बहुत फर्क पड़ेगा। 5 तो इनके पास इंटरनेशनल स्टार थे बड़े, जो इनके कोचिंग स्टाफ में होते हैं। अच्छा राशिद भाई, वक्त आ चुका है आप सबके फेवरेट सेगमेंट हॉल ऑफ फेम का। आज देखते हैं हॉल ऑफ फेम में कौन है। आइए।
वाज़ेह। अहमद भाई, वसीम अकरम, सुल्तान ऑफ स्विंग। Growing up, watching him bowl, that was one of the best sight as a youngster. And those long hair, you know, that run up, that smooth, silky run up, and then short run up, and then quick arm towards the batter. And वो जो helmet या cap, Viv Richard की उड़ा देना, you know, ये सारे competition, and to be able to serve the nation for the longest period of time, it's not easy being a fast bowler. इतनी लंबी क्रिकेट खेल जाना, शोज के कितने फिट थे, कितनी उनकी बॉलिंग की हुई थी, फर्स्ट क्लास में बेतहाशा, एंड देन बिकम अ लेजेंड ऑफ द गेम। और आज के अंदर भी, दुनिया के अंदर जिससे भी पूछोगे, चाहे वो दुनिया में जहां कहीं भी होगा, उससे पूछोगे हु इज योर फेवरेट लेफ्ट आर्म सीमर, वो एक ही नाम लेता है, वसीम अकरम। एंड वी आर वेरी लकी टू हैव हिम इन आवर कंट्री बेसिकली। भाई वाह वाह, द ग्रेट वसीम अकरम। ये भाई दो जगह लीड किया, 96, 99। राशिद भाई, एक वर्ल्ड कप तो जीत जाना चाहिए था बस। एक तो 92 का तो जीते ना, 92 का तो कप्तान नहीं था, देखिए जितवाया था फाइनल में जो 3। देखिए इसमें जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये वो बॉलर थे जिनको वर्कलोड की जरूरत नहीं होती थी। किसकी? वर्कलोड की। जैसे आजकल चल रहा है ना आप लोग, ये तो पूरे काउंटी खेल के आते थे, काउंटी खेल, और मैचेस भी ज्यादा होते थे। उसके बाद वनडे क्रिकेट पाकिस्तान की, फिर उसके बाद टेस्ट मैचेस, और हमने तो नहीं देखा इनको कि रेस्ट करते हुए। जब भी मैचेस होते थे, काउंटी से आए स्ट्रेट अवे मैचेस में आए, इंटरनेशनल मैच में आते थे। हम लकी है कि लोगों ने तो टीवी पे देखा, आप लोगों ने, हमने विकेटों के पीछे से इनको देखा है। और क्या बॉलिंग थी, जैसे एक स्पेल था इनका। कोई किस्सा सुना दीजिए जो ऐसा टीवी पे। रावलपिंडी में नया ना एक वो आया था रूल कि जब आप बाहर चले जाएंगे ना 15 मिनट या 20 मिनट, तो 40 मिनट आप फील्ड में नहीं बॉलिंग नहीं कर सकते। तो वो पहला टेस्ट था, ऑस्ट्रेलिया से पिंडी में था। तो ये चले गए, थोड़ा सा आए, फिर शाम को वापिस आए। तो अंपायर शायद रियाजुद्दीन था, शकूर रानू था, न्यूट्रल अंपायर शायद, या डिकी बर्ड होगा, उसने मना कर दिया कि बॉलिंग नहीं। तो वसीम भाई को आया, आ गया। वो मिड ऑन पे खड़े हुए थे, पर उनकी जो लैंग्वेज थी उन्होंने शुरू हो गए गालियां देना शुरू। अब वो सुबह, अब अगले दिन सुबह शाम हो गई थी ना, अगले दिन आए, हिस्ट्री वो बैटिंग कर रहा था 92, 93 पे, और 6 ओवर करके गए, और एक बॉल भी नीचे नहीं गई, एक भी ऊपर से नहीं गई, सारी यहीं पे बॉल थी। और मैंने इंतमाम, मेरे स्लिप में था, मैंने इंतमाम से कहा कि इससे तेज बॉलिंग मैंने नहीं देखी लाइफ में। हालांकि वो तेज नहीं थे, मगर ठीक थे, बहुत तेज, क्योंकि मैं आगे खड़ा हुआ था, एक बॉल दो, दूसरा ओवर पीछे 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 होते चले गए, और रिवर्स के साथ। जब उन्होंने 5वां ओवर से छोड़ा है तो 98 था स्टीव वॉ के, फिर वकार ने पहले ही ओवर में आके उसको आउट कर दिया था। तो बुक लिखी है जिसने स्टीव वॉ ने, उसमें लिखा है, मेंशन किया कि मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा जो तेज स्पेल खेला है वो वसीम अकरम का रावलपिंडी 94 में। आउटस्टैंडिंग, बहुत तेज बॉलिंग थी। वैसे तो बाकी आप लोगों ने टीवी पे तो देखा ही होगा सारा, देखा है। राशिद भाई, बांग्लादेश का मैच याद आ गया 99 का, लेकिन बात करेंगे आमिर भाई से। आमिर भाई ना, आपके तो गुरु हैं, आपके तो इंस्पिरेशन है। मेरे तो आई थिंक फेवरेट है। दुनिया में कभी भी किसी बेस्ट बॉलर का नाम आता है, मैं कहता हूँ इनसे कोई बेस्ट नहीं हो सकता। वो चाहे बाद में आए या ना आए, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि, और हम लकी हैं, जैसे अहमद ने बोला कि ये पाकिस्तान से हैं, तो आई थिंक जहां भी क्रिकेट का नाम आता है, पाकिस्तान क्रिकेट, और यस इनका नाम जरूर आता है। कभी टिप्स लिए आपने? यस, 2-3 साल हमारे साथ कराची किंग्स में इन्होंने काम किया है। यस, फायदा हुआ आपको? बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। वसीम अकरम के लिए भाई आने, क्रिकेट तो इन्होंने खेली है, हमने तो खाना पूरी की है, जो एंजॉयमेंट, जो खेलना, जो केस। आजकल सुनते हैं कि बहुत मीटिंग्स होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, इन लोगों की होती होंगी। ये तो होते थे ना 2, या मुशीबी साथ में, या सकी होता था, मीटिंग ज्यादा देर नहीं होती थी। अच्छा। और ये टीमें इतनी अच्छी नहीं होती थी, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड वगैरह, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया बहुत बार। तो हमें बहुत लंबी कंप्यूटर खोलने की जरूरत नहीं थी, हमें पता था होना क्या है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। वेलकम बैक टू हार ना मनाए। क्रिकेट में बात हो रही है, दिलचस्प सनसनीखेज तज्जिया जारी है। पूछना ये चाहता हूँ, कल वनडे टीम डिस्कस हुई, बहुत देर तक सही रासल गुफ्तगू हुई, फखर जमान नहीं मिले, इस पे बात नहीं हो पाई कल हमारी। वनडे टीम में फखर जमान नहीं है, फखर जमान क्यों नहीं है? अच्छा मैच खेलने के बाद इस पे बात करेंगे अभी, हैं? मैच देखने के बाद इतना अच्छा मैच हुआ है आज,